टॉप गन के दोनों पार्ट देखने के बाद ऐसा लगा कि बॉलीवुड कभी ऐसी मूवी बना पाएगा क्या। तो सिद्धार्थ आनंद लेके आए एक मूवी जिसका नाम है फाइटर, और कोशिश ये की गई कि इसको जो हॉलीवुड की टॉप गन थी उससे काफ़ी कुछ रिजेम्बलेंस दिया जाए, उस जैसा फील दिया जाए ऑडियंस को। जो एक्शंस हैं, हवा में सिक्वेंसेस हैं, वो करके दिखाया जाए फाइटर प्लान के साथ। और उसके अलावा थोड़ा सा सिद्धार्थ आनंद को लगा कि थोड़ा सा उरी वाला टच दिया जाए, कि उरी में जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उसके बाद जो दूसरी स्ट्राइक की गई थी एयर स्ट्राइक, उसको हम मैं इंक्लूड कर लेता हूँ और वो चीज़ को लेके मैं बनाता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि प्लॉट काफ़ी कुछ प्रिडिक्टेबल था। बालाकोट में स्ट्राइक के पहले पुलवामा में अटैक होता है और सीआरपीएफ के कई सारे जवान मारे जाते हैं, और उसके बाद उसके लिए बदला लेने के लिए पठानकोट पर अटैक, और फिर बाकी की स्टोरी आप समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि सिद्धार्थ आनंद ने इसकी स्टोरी लिखी भी है, उनके अलावा विश्वपति सरकार भी थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो प्लॉट था वो बहुत ही फ्लैट था। आपको मूवी में घुसने के बाद ही समझ आ जाता है कि इसमें क्या होने वाला है आखिरी में। ये सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट था इस पूरी मूवी का। दूसरी चीज़ ये थी कि जो आखिरी में जब सिक्वेंसेस हो रहे हैं, एक्शन सिक्वेंसेस, तो एकदम से पूरा फोकस ऋतिक के ऊपर चला जाता। बाकी लोग के साथ क्या हुआ, बाकी अटैक में जो लड़ाई चल रही थी उसको कैसे निपटाया गया, वो चीज़ बिल्कुल डायरेक्टर भूल जाते हैं। तो वो मुझे लगा थोड़ा सा ड्रॉबैक रहा इस मूवी का। चलिए बात कर लेते हैं और डिटेल में इसकी स्क्रिप्ट की। जैसे मैं बोला हूँ कि जो उरी में फील था ना, उरी में जो जोश था ना ऑडियंस का, वो वहाँ पे जो एक्टिंग करने वाले थे उनका भी हाई था, और जो लोग देख रहे थे उनका भी हाई था। उनका एक बड़ा एक इमोशनल कनेक्ट था उस पूरी मूवी से। जो वो वॉर क्राई होता है, मोहित रैना की बेटी जब वो वॉर क्राई में सल्यूट करती है ना, तो उस टाइम मुझे लग रहा है कि शायद पब्लिक की आंखों में आंसू थे। यहाँ पे भी कुछ कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की गई। फिर उसमें वही हिंदू मुस्लिम वाला भी थोड़ा एंगल डाला जाता है कि पेट्रोल दिखाने के लिए कि देखिए मुसलमान शहीद हो गया, बशीर नाम था उसका, ऐसा वैसा। वो भी एंगल बॉलीवुड वाले हमेशा घुसड़ने में कामयाब रहे हैं, और वो इस बार भी हुआ। अरे भाई, कभी इस पैटर्न से हटके भी दिखाओ। वो चीज़ को प्रूव करने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ कचरा हो जाता है। वो चीज़ मुझे पता नहीं क्यों कनेक्ट नहीं दिखता है। ऐसा लगता नहीं कि इस सीन पे मैं रो दूंगा क्या। थोड़ा सा वुमेन एम्पावरमेंट भी डालने की कोशिश की गई, लेकिन वो चीज़ भी ठीक थी। मतलब मैं, ऐसा लग रहा था कि स्टोरी मुझे कनेक्ट नहीं कर पा रही, मुझे झंझोर नहीं पा रही है। मुझे लग रहा है हाँ सब कुछ चल रहा है, लेकिन सब कुछ वर्चुअल चल रहा है। मुझे लग रहा है अच्छे वीएफएक्स देख रहा हूँ। बात कर लें परफॉर्मेंस, तो ऋतिक रोशन की परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी। अच्छा एक्ट किया उन्होंने, उनकी हिसाब से परफॉर्मेंस के हिसाब से रोल था। दूसरा रोल, इम्पोर्टेंट रोल दीपिका पादुकोण का, उनकी परफॉर्मेंस मुझे ठीक लगती है। मुझे लगा थोड़ा सा और वो बेटर कर सकती थी। जो उनकी केमिस्ट्री दिखाने की कोशिश की गई, थोड़ा सा वो भी चीज़ मुझे थोड़ी सी, मुझे लग रहा था कि वो केमिस्ट्री नहीं जम रही है। मतलब बहुत ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम ऐसी खतरनाक केमिस्ट्री मैंने देख ली हो। वो चीज़ थोड़ी सी मिसिंग थी। इसके अलावा अनिल कपूर की एक्टिंग मुझे अच्छी लगती है। जिस हिसाब का उनका एक रोल रहा है, जिस हिसाब से वो ऋतिक रोशन के पीछे पड़े रहते हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था उनका। इसके अलावा करण सिंह ग्रोवर, उनकी परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगती है। इसके अलावा अक्षय ओबराय, उनकी सपोर्टिंग रोल परफॉर्मेंस मुझे ठीक लगती है। और इसके अलावा बात करूँ संजीदा शेख, उनकी परफॉर्मेंस मुझे ठीक लगती है। सपोर्टिंग रोल के हिसाब से इन लोगों की परफॉर्मेंस मुझे ठीक लगती है। परफॉर्मेंस वाला डिपार्टमेंट ठीक था। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, म्यूज़िक। विशाल शेखर का म्यूज़िक था, लेकिन मुझे लग रहा है कि म्यूज़िक में वो थोड़ा मात खा गए। क्योंकि म्यूज़िक जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऋतिक रोशन है, दीपिका पादुकोण है, आपके पास पार्टी नंबर बनाने का बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत अच्छे गाने बना सकते। शेर खुल गए गाना भी ऐसा जमा ही नहीं लोगों को, कि लोगों ने पहले सुना, यूट्यूब पर रिलीज हुआ तो लोगों को फील ही नहीं आया कि अरे वाह। आप अभी भी याद करिए, सिद्धार्थ आनंद ने मूवी बनाई थी बैंग बैंग, उसका आज भी गाना, ऋतिक रोशन का डांस, और आप गाने को आज भी याद करेंगे। अभी मैं बोल रहा हूँ तो शायद आपके दिमाग पे चलने लगा हो बैंग बैंग। वो चीज़ मिसिंग थी पूरे म्यूज़िक में। एक गाना और आता है सुजलाम करके, वो चीज़ मुझे लग रहा है कि वो गाना डाला गया, लेकिन वो उसका इम्पैक्ट नहीं था। जैसे मैं बोलूँ कि इमोशनल कनेक्ट होता है ना, एक बार ऑडियंस एकदम सीन आए और एकदम रो दे, वो चीज़ नहीं थी। ऐसा लग रहा है हाँ चल रहा है, इमोशनल दिखा रहे हैं, लेकिन हम उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये इस पूरी मूवी का मुझे लग रहा है बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। चलिए दो तीन चीज़ें अच्छी थी। जो वीएफएक्स थे उसकी तारीफ की जानी चाहिए। वीएफएक्स इस टाइप की मूवी बॉलीवुड ने कभी बनाई नहीं थी। इतने सारे प्लेन्स को दिखाना, फाइट दिखाना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिखाई। अभी कुछ मूवी बनी थी जिसमें ट्राई मारा गया था। एक भुज मूवी बनाई थी, अजय देवगन थे उसमें, वो उसमें बहुत ज़्यादा कॉमेडी हो गई थी, लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उसमें मेहनत की गई, और उसके लिए तारीफ होनी चाहिए विशाल आनंद की। बेहतरीन परफॉर्मेंस रही उनकी वीएफएक्स के डिपार्टमेंट से।
इसके अलावा कश्मीर की बात हो रही है, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी थी। आपको बर्फ़ और वो सब जो फील है ना, वो बहुत अच्छे से दिखाई देगा। जो जन्नत वाली बात है ना, वो एकदम आपको सही दिखाई देगी, और सिनेमेटोग्राफी इस मूवी की अच्छी थी। तो देखा जाए इस मूवी का ओपनिंग जो डे था, डे वन था, वो पता नहीं क्यों मेकर्स ने इसको थर्सडे को रिलीज़ किया। मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही बैड मूव मैं कहूँगा इसको। इनको 26 जनवरी यानी कि फ्राइडे मिल रहा था आपको, तो आपको उसी पर रिलीज़ करना था, ताकि आप डे वन पे जो नंबर बनाते हैं ना, उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। आजकल वो कॉर्पोरेट बुकिंग भी बहुत चल रही है, तो उससे भी लोग इम्पैक्ट बनाते हैं ऑडियंस पे। लेकिन जो डे वन था उसका कलेक्शन कुछ 25 करोड़ से कम आया। वो एक चीज़ नेगेटिव दिखाती है कि ऑडियंस का जो ऋतिक रोशन के लिए प्यार है, या फिर मूवी में वो बात नहीं है, वो क्रेज़ नहीं है कि ऑडियंस जाए और फाइटर के लिए वो टिकट बुक कर दे कि नहीं, हमें मूवी रिलीज़ हुई है, हमें देखना है। दूसरी चीज़, आज ऐसा सुन रहे हैं कि अच्छा कलेक्शन हो सकता है, मतलब 35 करोड़ 40 करोड़ के बीच में कलेक्शन रह सकता है। आज छुट्टी थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे शोज हाउसफुल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। जब आपके पास फ्राइडे है, 26 जनवरी है, सबकी छुट्टी है, और फिर भी आपके शोज हाउसफुल अगर नहीं जा रहे हैं शाम तक, तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस मूवी का। तो 200 करोड़ का बजट है, क्योंकि पैसा बहाया है सिद्धार्थ आनंद ने। लेकिन बॉक्स ऑफिस पे मुझे लगता है कि मूवी 250 से 300 से ज़्यादा इंडिया में नहीं जाएगी। बाकी का देखते हैं, बाकी आगे दिन कैसे परफॉर्म करती है। मुझे लगा 250 से 300 का इसका लाइफ टाइम कलेक्शन होगा इंडिया में। बाकी का बाहर कितना कमाती है वो देखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये मूवी की कुछ चीज़ें प्लस हैं, कुछ माइनस हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ कि डायरेक्शन और स्टोरी बहुत एवरेज थे। आपको बहुत चीज़ें बहुत पहले ही क्लियर हो जाती हैं। लेकिन परफॉर्मेंस वाला डिपार्टमेंट अच्छा था, वीएफएक्स वाला डिपार्टमेंट अच्छा था, सिनेमेटोग्राफी अच्छी थी, लेकिन म्यूज़िक वाला डिपार्टमेंट निराश करता। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत मस्ट वॉच की कैटेगरी वाली मूवी नहीं है। ये कुछ 3.5 स्टार रेटिंग वाली मूवी है, जो आप, अगर आप फ्री हैं, आपको लगता है कि कोई मूवी देखनी चाहिए देशभक्ति वाली हो, थोड़ा सा उसमें एक्शन हो, तो ये मूवी आप फैमिली के साथ जाके एंजॉय